पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन्स को इसने निस्तो नाबूद कर दिया। एक हमारा कोई मान लीजिए मिस हो गया कोई टारगेट, तो दूसरा एट मूवमेंट तुरंत टारगेट्स को क्या करता है बेटा, हिट करता है। पता चला कोई नजदीक है तब भी वे 400 किलोमीटर वाली दाग रहे हैं। जो आतंकवाद के खिलाफ ना बोले वो आतंकवाद में शामिल है, जो दुश्मन के खिलाफ ना बोले वो दुश्मनी में शामिल है। ऐसे ही हमारे देश के एक महान योद्धा ने आतंकवाद के खिलाफ बोला ही नहीं बल्कि उसके सामने डटकर खड़ा रहा और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के S-400 के बारे में, जिसने अपना पराक्रम बहुत ही शानदार दिखाया 8 मई 2025 को, जिसमें पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। बहुत ही पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि इसने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन्स को इसने निस्तो नाबूद कर दिया और इसने ये बता दिया कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। जी हां, आइए हम कुछ S-400 के बारे में समझते हैं। ये इसकी पावर, इसकी मारक क्षमता क्या है, इसे सुदर्शन चक्र क्यों कहा जाता है, इसकी रेंज क्या है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। चलिए, इसे S-400 जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, यह कर क्या सकता है, इसकी क्षमता क्या है। यह भारत का S-400 बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं और जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जिसे नष्ट करने की इसके पास एक बहुत ही अद्भुत क्षमता है। भारत के इसे एयर डिफेंस सिस्टम में भारतीय सेना ने इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया है। ओके, आइए और भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। भारत के बढ़ते तनाव के बीच ये जो हमारे और जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, भारत S-4 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से होने वाले वारों को नाकाम कर रहा है। अभी हमने आपको बताया कि जो S-400 है ये पाकिस्तान के लगभग 50 से भी ज्यादा ड्रोन्स को इसने निस्तो नाबूद कर दिया। इसका जो डिफेंस सिस्टम है ये रशियन में डिफेंस सिस्टम है। S-400 जो है मेड इन रशियन है। इसे भारत ने अभी जल्द में ही रसिया से खरीदा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यह दुनिया का सबसे उन्नत और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका जो काम करने की जो क्षमता है, इसमें बेटा 4 आप देख रहे होंगे, 4 तरीके से आपको ये ट्रक्स रखे गए हैं। इनके अलग अलग बेटा सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है बेटा जो क्या करता है, रडार से, जो बेटा रडार सिस्टम होता है जो सिग्नल्स को ट्रैक करता है। और इसमें 2 टाइप के रडार सिस्टम होते हैं। एक बड़ा जो दूर तक बेटा लगभग 600 किलोमीटर दूरी तक के बेटा रडार जो सिग्नल्स होते हैं उसे कैच करता है, फिर अपने छोटे वाले सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है बेटा, ये मिसाइल्स होती हैं जो 4 स्टेप में होती हैं बेटा। 4 मिसाइल्स को एक खेप कहा जाता है। ये जो 4 रखे गए एक खेप है, इसे बोला जाता है। ऐसे ही ये पूरा एक सेटअप होता है। ऐसे ही एक और भी सेटअप 4 का होता है और एक 4 सेटअप में एक के अंदर बेटा 4 मिसाइल सिस्टम लगे होते हैं। तो मतलब एक 4 सिस्टम से 16 और अगले 4 सिस्टम से 16, टोटल 32 टारगेट को, इसीलिए बोला जाता है बेटा 32 टारगेट को एक बार में ये पूरा हिट कर सकता है। ओके, चलिए, यह रसिया से डील करके हमने परचेज किया है। अब इसकी डील कब हुई थी? साल 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 को खरीदने का डील किया था और ये डील 5.43 बिलियन डॉलर में डील की गई थी।
$5.43 बिलियन में इसे डील की गई है। और इसे भारतीय सेना ने इसका ये जुलाई 2024 में इसे पहली बार सैन्य अभ्यास में इसे यूज किया गया है। ओके डन। और इसका भारतीय वायुसेना ने इसका नाम क्या रखा है? सुदर्शन चक्र नाम रखा है। ये लगभग 80% दुश्मन के विमानों को सफलपूर्वक सफलता मिली। इसे 100% 80% दुश्मन के विमानों को नष्ट करने में इसकी सफलता प्राप्त है। ये हमने बताया आपको कि अपने चारों तरफ ये 4 टाइप के ट्रक्स होते हैं। एक लॉन्चिंग व्हीकल्स होता है जो बेटा लॉन्च करता है मिसाइल्स को, हमने बताया। और एक सिग्नल ट्रैकिंग व्हीकल्स होते हैं। ओके ये एक लॉन्ग रेंज होता है। ये लॉन्ग रेंज फर्स्ट, ये बहुत लंबे दूरी तक के सिग्नल्स को ट्रैक करता है। एक बेटा इससे इसको सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये शॉर्ट रेंज, ये इंगेजमेंट पार्ट होता है। और ये सभी सिग्नल्स को कमांड देने के लिए हमारे पास एक मोबाइल फिश होता है जो कमांडिंग पार्ट होता है। और जब हम इसे कमांड देते हैं यहाँ से लॉन्चिंग व्हीकल्स हम इस यहाँ पे दुश्मन के बेटा सिस्टम को करते हैं। ओके यहाँ से एट अ टाइम बेटा हमारे पास दो होते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई मान लीजिए मिस हो गया कोई टारगेट, तो दूसरा एट मूवमेंट तुरंत टारगेट्स को क्या करता है बेटा? हिट करता है। इसीलिए इसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और बहुत ज्यादा सटीक है। आगे बात करते हैं भारत के जो सुदर्शन चक्र जिसे S-400 को कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है बच्चों? ये मल्टी टारगेट इंगेजमेंट क्षमता रखता है। हमने आपको अभी बताया ये मल्टी टारगेट एक साथ ये क्या कर सकता है? यह 36 टारगेट को निशाना बना सकता है। कितने? 36 टारगेट, यानी 36 मिसाइलों और ड्रोन या विमानों को यह तबाह कर सकता है। इसकी यही खासियत इसे 80 लक्ष्यों को ट्रैक करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। कितने? 80 लक्ष्य एक साथ में 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। लेकिन मार कितने की जगह कर सकता है? 36। इसकी और भी चीजें होती। प्रत्येक हर S-400 में 8 लॉन्चर होते। कितने लॉन्चर होते बेटा? हर एक S-400 में 8 लॉन्चर पाए जाते हैं। और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती। कितनी मिसाइलें होती बच्चों? 4 मिसाइल होती हैं। तो आप सोचो 8 है तो 4 मिसाइल है, टोटल कितने? 32 मिसाइल को क्या कर सकता है? लॉन्च कर। यानी जो बैटरी युक्त है कुल 32 मिसाइलें इसमें क्या होती हैं बच्चों? तैनात हो सकती हैं। मतलब 32 जगहों पे एट अ टाइम में क्या कर सकता है बच्चों? हिट कर सकता है। ओके क्या ये ठीक है? S-400 को खतरों की नष्ट करने की इसकी कैपेसिटी क्या है? इसकी रेंज क्या है? तो 40 किलोमीटर की रेंज की कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकता है। 60 किलोमीटर रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को टर्मिनल डिफेंस की क्षमता से, यह एक एडवांस फाइटर जेट को भी तबाह कर सकता है। ये भी है। और इसकी क्षमता और क्या है बेटा? 400 किलोमीटर दूरी तक की रेंज को फाइटर जेट और स्टील विमान को नष्ट। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं आपको बेटा। S-400 जो है, ये S-400 400 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी विमान है या कोई भी बेटा सिग्नल किसी भी तरीके से उसे बेटा कोई भी चीज है उसे नष्ट कर सकता है 400 किलोमीटर। लेकिन S-400 की जो क्षमता है डिटेक्ट करना, मतलब पहचान पाना, दुश्मन के रडार से दुश्मन को आइडेंटिफाई करने की जो क्षमता वो 600 किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। कितना? 600 किलोमीटर दूरी से पहचान सकता है और 400 किलोमीटर दूरी पर आते आते खत्म कर सकता है। लेकिन यही बात करें बेटा चाइना के पास भी है, चाइना के पास भी है। रूस ने चाइना को भी दे रखा है, लेकिन चाइना को कौन वाला दे रखा है? ये गंभीर बात है। चाइना को बेटा 300 किलोमीटर तक ही उसके पास वो है। क्यों? क्योंकि अपना जो इंडिया है वो MTCR का सदस्य है।
किसका सदस्य बच्चों? वो MTCR का जो है सदस्य। जो इंडिया है MTCR का सदस्य, लेकिन चाइना MTCR का सदस्य नहीं। MTCR क्या होता है बेटा? MTCR के जो गठन हो रखा है, वो गठन बेटा लगभग 1987 में हो रखा था। MTCR का जो गठन हो रखा था वो 1987 में हो रखा है। भारत जो है, भारत इसका जो MTCR का सदस्य 2016 में बना हुआ है। और यदि मैं बात करूं MTCR का जो सदस्य नहीं होता है उसको बेटा 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी की रेंज की बेटा मिसाइल और इस चीज़ें उस देश को बेचना या उस देश को कभी कोई चीज़ यूज करना बेटा क्या है? बैन है। वो ऐसी चीज़ें नहीं यूज कर सकता। बस यही, इंडिया अपना सदस्य है, इंडिया के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। चलिए आइए और भी आगे समझते। और ये बेटा हवाई टारगेट्स को 80 हवाई टारगेट्स को निशाना बना सकता है। ओके, यह सिस्टम केवल 3 मिनट में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसकी बेटा इसीलिए तो बेटा मल्टी टारगेट इंगेजमेंट रखता है। इसकी स्पीड, इसकी बेटा ये पूरी 3 मिनट के अंदर इसकी तैयारी पूरी हो जाती। मतलब 600 किलोमीटर से पहचान लिया, 400 किलोमीटर पर अटैक कर सकता, 3 मिनट में तैयार हो सकता है। तो बचने की क्षमता क्या है इंडिया की? बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। इससे क्या है बेटा? हमारा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये 4 प्रकार की मिसाइलें लेकर चलता है। जैसे अब ऐसा थोड़ी जरूरी है बेटा कि कोई मान लीजिए कोई मिसाइल ऐसी जो 400 किलोमीटर तक की उसकी मारक क्षमता है, उसे मार सकते हैं। तो ये पता चला कोई नजदीक है तब भी वे 400 किलोमीटर वाली दाग रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए बेटा अलग अलग इसकी रेंज है। जैसे कोई 400 किलोमीटर की रेंज तक की ऊंचाई वाला है तो उसको इससे इससे रेगुलेट करेंगे। 250 किलोमीटर के लिए है बेटा, जैसे फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 120 किलोमीटर रेंज तक के तेजी से मूव करने वाले टारगेट्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए हम इसका इस्तेमाल, सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इतने किलोमीटर या इससे कम दूरी के रेंज के किलोमीटर वालों के लिए हम बेटा इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या करते हैं बेटा? अपने डिफेंस सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में से बांट दिया गया। कुछ और भी बातें हमने आपको बताया, ये 600 किलोमीटर तक के रडार सिस्टम को पहचान सकता है, उसे डिटेक्ट कर सकता है, हमने ये बता लिया। और एक्चुअली दरअसल बात जैमिंग के खिलाफ भी प्रभावी रहता है, मतलब एक्टिवेटेड रहता है। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अभी आजकल की जो मिसाइलें हो रही हैं वो रडार सिस्टम से बच करके निकलने की कोशिश करती हैं। तो बेटा इसका इतना सटीक, इतना ज्यादा सटीक तरीके से इन्फॉर्म कर पाता है। तो बेटा इसकी जो डिटेक्ट करने की पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो बेटा इससे भी कोई बच नहीं पाते। ओके, और एक कम समय में तैनात किया जा सकता है, हमने ये बताया। और हमने बोला 3 मिनट के अंदर ये तैयार हो सकता है। इस शॉर्ट रेंज सिस्टम के साथ साथ 2 स्तरीय रक्षा प्रणाली में को बना सकता है, इस पे वर्क करता। और यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसी भी मौसम में प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। धन्यवाद बच्चों। आप एक आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ जाता हूं। हमने इस लेक्चर में ये चीजें बता रखा है। आप बताइएगा कि MTCR का जो सदस्य है वो इंडिया कब बना? आपके लिए सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।